हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स? ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन सी वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक फोर्स। सो लेट्स सी द key concept of this question. The key concept of this question in this nature, there are four fundamental forces. एक आपका सबसे पहले कौन सा बनता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपका होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आफ्टर दैट आपका फोर्स बनता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स एंड आफ्टर दैट आपका फोर्स बनता है वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इन द एंड सबसे वीक फोर्स आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इन फोर्सेस को आप समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला आपका फोर्स हो गया कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है? इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स एंड activated inside the nucleus for holding nucleons। ये सेकेंड आपका कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो ये आपका कौन सा फोर्स है? इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स ना एंड एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट और इन मोशन। जब रेस्ट में होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाते हैं। तो ये जो फोर्सेस लगते हैं बिटवीन द टू चार्जेस और रेस्ट और मोशन, इसे हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज व्हाट? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगेन इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स and governs the decay of unstable radioactive substance such as मिसॉन्स। और न्यूक्लियर फिजन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। एंड फोर्थ इज व्हाट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड एक्ट्स बिटवीन एनी टू मासेस। किस में लगता है? दो मासेस के बीच में लगता है। ये सबसे वीक फोर्स होता है। ओके, अगर हम इनकी रेंज लिखें तो हमारा यहां से सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आपका कौन सा आया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर किसका आया था? वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर किसका आया था? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर आप यहाँ पे इनका रेशियो लिखेंगे तो आपका न्यूक्लियर फोर्स अगर 100% है तो ये आपका होता है 10 टू दी पावर माइनस का 2, ये आपका होता है 10 टू दी पावर माइनस का 13 और ये आपका हो जाता है 10 टू दी पावर माइनस का 38। सो दिस इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशन फंडामेंटल फोर्सेस। दैट मीन इसमें 100 टाइम्स का डिफरेंस होता है, इसमें 10 टू 13 टाइम्स का डिफरेंस होता है, इसमें 10 टू 38 टाइम्स का डिफरेंस होता है।
तो हमारा ये सबसे वीक फोर्स कौन सा हुआ है, फर्स्ट वाला जो कि हमारा, सॉरी ये 10⁻38 वाला, जो कि हमारा कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट, इज द वीकेस्ट फोर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.